भक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बेहद अनोखी, अनकही और परम रहस्यमयी सच्चाई को खोलने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस जीव को आप आज तक केवल एक बहुत ही साधारण, तुच्छ, गंदा और बेकार प्राणी समझकर नजरअंदाज करते आए हैं, उसके प्रति आपका नजरिया, आपकी सोच और आपका देखने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज का यह विशेष प्रसंग आपके जीवन का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। यह एक ऐसा मोड़ है जहां से आपकी आर्थिक तंगी, दरिद्रता और कंगाली के पुराने बुरे दिन हमेशा के लिए मिट सकते हैं और आपके जीवन में ऐश्वर्य, सुख, शांति तथा अपार धन वैभव के द्वार खुल सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, मेरी एक बहुत ही जरूरी और अनिवार्य शर्त बस इतनी सी है कि आज आपको अपने पूरे विश्वास, अपनी अटूट भक्ति और अपने गहरे सब्र को थामकर इस पूरी चर्चा के एक एक शब्द को अमृत की बूंद की तरह अपने मन के भीतर उतारना होगा। आपको इसे बिना एक पल भी छोड़े या आगे बढ़ाए अंत तक पूरा सुनना और समझना होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी, भ्रामक और कष्टदायक होता है। आज मैं आपको आपके अपने ही घर में, आपकी अपनी चौखट पर अचानक प्रकट होने वाले मेंढक के उन 5 बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली और दिव्य संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो साक्षात ब्रह्मांड की अदृश्य और सूक्ष्म शक्तियों द्वारा विशेष रूप से आपके लिए भेजे जाते हैं और जिनका सीधा सीधा संबंध आपकी वर्तमान स्थिति तथा आपके आने वाले भविष्य के भाग्य से होता है। भक्तों, मेरी एक बात को आज अपने दिल के कोमल पटल पर सुनहरे और कभी न मिटने वाले अक्षरों में लिख लीजिए। आज की इस पूरी बातचीत में जो 5वां और अंतिम संकेत मैं आपको देने वाला हूं, अगर आपने उसे जरा सा भी अनसुना किया, उसे हल्के में लिया या केवल एक मनगढ़ंत कहानी समझकर मजाक में टाल दिया, तो आपकी एक छोटी सी चूक आपको इस कदर भारी पड़ेगी कि आप रातों रात पाई पाई के लिए मोहताज हो सकते हैं। आपकी बरसों की कड़ी मेहनत, पसीने की कमाई और बचाकर रखी गई जमा पूंजी पानी की तरह बह सकती है। आप कंगाली के उस भयानक, काले और गहरे गड्ढे में गिर सकते हैं जहां से बाहर निकलना आपकी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भी लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर और बहुत ही नम्रतापूर्वक विनती है कि इस प्रसंग को बिल्कुल आखिरी सेकंड तक देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि वह 5वां और अंतिम संकेत ही आपके परिवार की और आपके आने वाले वंश की किस्मत का असली और अंतिम फैसला करने वाला है। भक्तों, जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की अनगिनत उलझनों, मानसिक तनावों, पारिवारिक क्लेश और भारी आर्थिक तंगी में बुरी तरह फंस जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ केवल निराशा का काला अंधेरा है, रुकावटों की ऊंची दीवारें हैं और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, ठीक उसी समय करुणा के सागर ईश्वर प्रकृति के छोटे छोटे माध्यमों और जीवों के जरिए हमें गुप्त संदेश भेजते हैं। किसी मेंढक का आपके घर की पवित्र देहरी और चौखट को लांघकर अंदर आना उसी ईश्वरीय संदेश का सबसे बड़ा, सजीव और अटल प्रमाण है। हमारे प्राचीन शास्त्रों, हमारे महान ऋषियों मुनियों की दिव्य वाणी और शकुन शास्त्र के गूढ़ नियमों के अनुसार मेंढक कोई साधारण जल थल में रहने वाला जीव मात्र नहीं है, बल्कि इसे साक्षात जल के देवता वरुण देव का विशेष दूत और स्वयं धन धान्य की देवी मां महालक्ष्मी के आपके घर में शुभ आगमन की पूर्व सूचना देने वाला एक अत्यंत पवित्र और मंगलकारी जीव माना गया है। अब मैं आपको पहले उस महासंकेत के बारे में बहुत ही विस्तार से, गहराई से और तार्किक ढंग से बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर आप अपनी खुशी और उत्साह को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन बार बार याद रखिए कि अभी वह 5वां भयानक संकेत आना बाकी है, जो आपको पूरी तरह सतर्क रखेगा। इसलिए अपना ध्यान एक पल के लिए भी भटकने न दें। पहला शुभ संकेत तब घटित होता है जब आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं और देखते हैं कि कोई मेंढक आपके घर के मुख्य द्वार पर, जो आपकी उन्नति और तरक्की का दरवाजा माना जाता है, वहां बिल्कुल शांत, अडीग और ध्यानमग्न मुद्रा में बैठा हुआ है और उसका मुंह आपके घर के अंदर की तरफ है। अगर ऐसा दृश्य आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके पितरों और पूर्वजों का सोया हुआ आशीर्वाद जागृत हो चुका है। स्वयं मां लक्ष्मी के चरण आपके घर की सीमा के भीतर पड़ चुके हैं। यह संकेत उस अटके हुए, डूबे हुए या बहुत समय से भूले हुए धन की वापस प्राप्ति का स्पष्ट इशारा है, जिसकी आस आप बरसों पहले छोड़
चुके थे। ये इस बात का संकेत है कि आपके व्यापार, दुकान या नौकरी में जो मंदी और नुकसान की काली छाया छाई हुई थी, वह अब हमेशा के लिए छंटने वाली है। आपके सामने धन कमाने के ऐसे नए गुप्त और दिव्य रास्ते खुलने वाले हैं जिनकी आपने अपने सबसे सुंदर सपने में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन भक्तों, इस सुखद और उत्साहजनक संकेत को जानने के साथ ही आपको हर पल सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि आगे आने वाले 4 संकेत इससे भी अधिक गहरे, रहस्यमयी और असरदार हैं, और वह आखिरी संकेत तो आपकी आत्मा को भीतर तक झकझोर कर रख देगा। जैसे जैसे हम दूसरे संकेत की ओर और भी अधिक गहराई से बढ़ते हैं, हमें यह बात बहुत ही गंभीरता और परिपक्वता के साथ समझनी होगी कि हमारा घर केवल ईंटों, सीमेंट, गारे और पत्थरों से बना हुआ एक निर्जीव ढांचा नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का एक निरंतर चलने वाला महायुद्ध क्षेत्र है, जहां हर पल अदृश्य दैवीय और असुरी शक्तियां आपस में टकराती रहती हैं। आपने भी कई बार यह महसूस किया होगा कि बिना किसी स्पष्ट बीमारी या डॉक्टरी वजह के भी घर के लोग बार बार बीमार पड़ने लगते। घर के बच्चों का कोमल मन पढ़ाई और अच्छे कामों से उछटने लगता है। घर में पैसों की बरकत बिल्कुल रुक जाती है और पति पत्नी के बीच बिना बात के कड़वाहट, तनाव और झगड़े बढ़ने लगते हैं, जो घर की सुख शांति को दीमक की तरह चुपचाप चाटने लगते हैं। ऐसे कठिन समय में शकुन शास्त्र के महान और प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर ऐसी विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में, जिसे हम देवताओं का पवित्र स्थान यानी ईशान कोण कहते हैं, वहां अचानक कोई मेंढक दिखाई दे जाए, तो यह इस बात का साक्षात और अटल प्रमाण है कि आपके घर पर जो भी तंत्र बाधा, किसी की बुरी नजर, हाय या नकारात्मक ऊर्जा का काला साया बना हुआ था, उसे इस दिव्य जीव ने अपनी सूक्ष्म और प्राकृतिक शक्तियों से अपने भीतर सोखना और नष्ट करना शुरू कर दिया है। मेंढक की त्वचा और उसकी सांसों में वह अद्भुत क्षमता होती है जो आसपास के वातावरण की दूषित और नकारात्मक तरंगों को जड़ से उखाड़ फेंकती है। यह दुसंकेत आपको यह पक्का विश्वास दिलाने आता है कि अब आपके दुखों, संघर्षों और रातों के आंसुओं का अंत होने वाला है और आपके घर में फिर से खुशियों की मधुर गूंज होने वाली है। पर भक्तों, मेरी उस भयानक चेतावनी को अपने दिमाग से एक पल के लिए भी मत निकालिएगा जो 5वां संकेत मैं अंत में बताने वाला हूँ। तीसरा संकेत उन भक्तों के लिए साक्षात देवाधिदेव महादेव का परम वरदान और आशीर्वाद की तरह है जो वर्षों से संतान सुख की तीव्र इच्छा रख रहे हैं, या जिनके घर में योग बच्चों के विवाह के रिश्तों में बार बार कोई न कोई अनचाही रुकावट आ रही है। सनातन धर्म की अत्यंत प्राचीन और वैभवशाली मान्यताओं में, और यहाँ तक कि विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र और चीन में भी मेंढक को वंश वृद्धि, नए जीवन और उर्वरता का सबसे बड़ा और पवित्र प्रतीक माना गया है। अगर आपके घर के खुले आंगन में या आपके पूजा स्थान के पास जहां आप रोज दीपक जलाते हैं, वहां मेंढक आकर अपनी विशेष और गूंजने वाली आवाज करता है, जिसे हम अपनी आम भाषा में टर्र टर कहते हैं, तो इस ध्वनि को कोई साधारण शोर न समझे। इसे वेदों के मंत्रों के उच्चारण की तरह पवित्र, ऊर्जावान और तुरंत फल देने वाला माना गया है, जो आपके घर के समस्त वास्तु दोषों को तत्काल प्रभाव से शांत कर देती है। यह संकेत इस बात की पक्की पुष्टि करता है कि आपके कुल और वंश की बेल अब आगे बढ़ने वाली है, आपके पितरों का ऋण चुकता होने वाला है और आपके घर में जल्द ही किसी नन्हे मेहमान के आगमन की खुशखबरी या किसी बहुत बड़े शुभ मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू होने वाली है। यह घटना समाज में आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कुल के गौरव को कई गुना बढ़ाने वाली होगी। लेकिन भक्तों, यह तो केवल सिक्के का एक उज्जवल और सुखद पहलू है। सिक्के का दूसरा काला और डरावना पहलू अभी बाकी है, क्योंकि वह चौथा और विशेषकर 5वां प्रलयकारी संकेत आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं उस चौथे दिव्य संकेत की जो सीधे तौर पर आपके काम धंधे, आपकी मेहनत, आपकी नौकरी और समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा तथा प्रभाव से गहराई से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार एक छोटा सा मेंढक पानी की अथाह गहराइयों से निकलकर सूखी जमीन पर आता है और अपनी एक ही लंबी और साहसी छलांग से बड़ी दूरी को पल भर में तय कर लेता है, ठीक उसी प्रकार उसका आपके घर के परिसर में आना आपकी व्यक्तिगत प्रगति, आपकी पदोन्नति और आपकी सफलता की उस लंबी छलांग का जीता जागता प्रतीक है, जिसका आप अपने करियर में वर्षों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यदि आप किसी बहुत ही महत्वपूर्ण सौदे या दस्तावेज पर दस्तखत करने जा रहे हैं, या किसी बड़ी परीक्षा
या नौकरी के इंटरव्यू के लिए घर से निकलने वाले हैं और आपको अचानक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक अत्यंत फुर्तीला, तेजस्वी और उछलता हुआ मेंढक दिख जाए तो इसे साधारण घटना मत मानिए। इसे साक्षात ईश्वर की हरी झंडी और उनकी अनुमति समझिए। यह दृश्य आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ बताता है कि आपके ऊपर जो ग्रहों का क्रूर प्रभाव था, जो राहु, केतु या शनि की बुरी नजर आपके भाग्य को बांधे हुए थी, वह अब शांत हो चुकी है। वह बाधा हट चुकी है और अब आपके यश, वैभव और सफलता का वह सुनहरी समय आ गया है जिससे आपकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलेगी। आपके वे तमाम गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे खुद ही अपनी बिछाई हुई चालों में फंसकर तबाह हो जाएंगे। लेकिन भक्तों, सावधान, इस अपार सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी आप अचानक नीचे गिर सकते हैं। अगर आपने उस पांचवें और अंतिम महासंकेत को नहीं समझा, अब वो घड़ी आ गई है जब मैं आपको उस पांचवें और सबसे डरावने, भयानक संकेत के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप सकती है। यह संकेत केवल एक सूचना नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की अंतिम चेतावनी है। यह ईश्वर की वह लक्ष्मण रेखा है जिसे लांघने का सीधा मतलब है अपने हंसते खेलते घर में दरिद्रता, कंगाली और विनाश को खुद न्योता देना। भक्तों, अपने कान खोलकर और पूरे होश में बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में कोई जीवित मेंढक आता है और आप उसे एक तुच्छ या बेकार जीव समझकर मन में घृणा भरकर या केवल डर के मारे उसे चोट पहुंचाते हैं, उस पर पत्थर मारते हैं, उसे झाड़ू, लाठी या किसी चीज से जख्मी कर देते हैं या उसे तड़पाकर बाहर निकालते हैं, तो याद रखिएगा कि आपने केवल एक बेजुबान जीव को चोट नहीं पहुंचाई है, बल्कि आपने उसी पल अपने पिछले कई जन्मों के इकट्ठे किए गए पुण्यों की पूंजी को अपने ही हाथों जलाकर राख कर दिया है। हमारे शास्त्रों में इस भूल के लिए कोई भी प्रायश्चित या दान नहीं बताया गया है। घर आए इस लक्ष्मी रूपी जीव का अपमान करना सीधे तौर पर अपने ही सौभाग्य का गला घोंटने जैसा है, जो आपको घोर कंगाली के उस दलदल में ले जाएगा जहां से कोई भी पूजा पाठ या तंत्र मंत्र आपको तब तक नहीं निकाल पाएगा जब तक आप उस पाप का फल नहीं भुगत लेते। इसके अलावा अगर आप कभी अपने घर के किसी कोने में पलंग के नीचे या स्टोर रूम में अचानक कोई मरा हुआ मेंढक पड़ा हुआ देखते हैं, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह इस बात का बहुत ही गंभीर और डरावना संकेत है कि आपके घर की रक्षा करने वाली कुलदेवी, आपके इष्ट देव और घर की सकारात्मक शक्तियां आपसे पूरी तरह रुष्ट हो चुकी हैं। आपके घर पर शनि का भयंकर प्रकोप, कालसर्प दोष या कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष लग चुका है, जो आपकी खून पसीने की कमाई को बीमारियों, अस्पताल के खर्चों, व्यवसाय के मुकदमों और फालतू के खर्चों में आग की तरह जलाकर राख कर देगा। यह पांचवा संकेत इंसान को रातों हाइफन रात महलों से उठाकर सड़क पर ला सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, मेरी इस एक बात को हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए कि हर जीव पर दया करना और उन्हें प्रेम देना ही सबसे बड़ी और सच्ची विष्णु भक्ति है। अगर कभी अनजाने में आपसे ऐसी कोई भूल हो गई हो या ऐसा कोई नकारात्मक संकेत आपके घर में दिखे, तो बिना एक पल की देरी किए भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में गिरकर सच्चे मन से क्षमा मांगे। पूरे घर को पवित्र गंगाजल और गोमूत्र का छिड़काव करके शुद्ध करें, किसी भूखे या सुपात्र को भोजन कराएं और उस मृत जीव का पूरे आदर के साथ मिट्टी में दबाकर निस्तारित करें। ऐसा करने से आपके घर की बरकत, माँ लक्ष्मी की कृपा और घर की शांति हमेशा सुरक्षित रहेगी और आप उस कंगाली की भयानक आग से बच सकेंगे जो इस आखिरी और पांचवें संकेत की अनदेखी करने वालों को तबाह कर देती है। इसलिए इन गुप्त और दिव्य संकेतों को समझकर अपने जीवन को सफल बनाएं और हमेशा याद रखें कि ईश्वर हर जीव के रूप में आपकी परीक्षा लेते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि। राम राम भक्तों।